हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवास केयर लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ एंड साइंस। अभी हमारा चल रहा है साइंस, ठीक है, क्लास 12th का साइंस हम पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कूलाम के नियम को डिस्कस कर लिया था। कूलाम के नियम को डिस्कस कर लिया था, उस पर कुछ सवाल को हम लोग देखना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, हम एक दिन क्या करेंगे, सवाल का सेशन ले आएंगे, उसमें हम सारे सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल कर लेंगे। फिलहाल आज तो हम देखेंगे अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक दिन किसी दिन सवाल ला करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम आपको ले कूलाम का नियम पढ़ लिया था। कूलाम का नियम पढ़ लिया था। कूलाम के नियम अपेक्षिक अपेक्षिक वैद्युशीलता तथा परावैद्युतांक, इसका हेडिंग है अपेक्षिक वैद्युत शीलता तथा परावैद्युतांक। अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, बात एक ही है, या रहना चाहिए यहाँ पे, या रहना चाहिए, तथा नहीं, या रहना चाहिए, ठीक है। या परावैद्युतांक, वैद्युशीलता तथा अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिव और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, ये हेडिंग है आपकी, इसको हम समझते हैं। अपेक्षिक वैद्युशीलता होती क्या है? अपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे काम बन जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अपेक्षिक वैद्युशीलता, अब वैद्युशीलता आप जानते हैं क्या होता है? वैद्युशीलता जैसे हम लोग बल पढ़ते हैं, वैद्युत बल पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं कि दो आवेश अगर वायु में उपस्थित रहते हैं तो उनके बीच में जैसा कार्य होता है, बल लगता है। मान लीजिए वायु में उपस्थित है तो ज़्यादा बल लगा रहे हैं। अब किसी दूसरे माध्यम में ले जाएंगे, पानी में ले जाएंगे, तो उनके बीच में कोई ना कोई अवरोधक उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे बल क्या होगा, अलग मिलेगा। तो ये माध्यम में किसी अलग अलग माध्यम में जो वैद्युत बल रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब पहले तो किसी माध्यम में बल निकालेंगे, फिर उसके बाद किसी वायु में बल, किसी दूसरे माध्यम में, मान लीजिए पानी में हमने बल निकाल लिया और फिर वायु में बल निकाल लिया, उनका अगर अनुपात हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा क्या, परावैद्युतांक कहलाएगा, परावैद्युतांक, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके फार्मूले को लिखते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका मान कितना आता है, ठीक है। चलिए, दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश किसी दो बिंदु आवेश सॉरी, ठीक है, किसी माध्यम में किसी माध्यम पहले लिखिए, किसी माध्यम में दो बिंदु दो बिंदु बिंदु आवेश दो बिंदु आवेशों के मध्य दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या
प्रतिकर्षण बल तथा वायु या निर्वात में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ आ रही? ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, किसकी? परावैद्युतांक की। ठीक है, कि किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी अन्य माध्यम में, जैसे पानी में हुआ, कांच में हुआ, किसी भी अन्य माध्यम में, हवा को छोड़ करके किसी अन्य माध्यम में हम बल निकाल लेंगे वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद वायु में चाहे निर्वात में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अगर उनका हम अनुपात निकाल देंगे तो वही मिल जाएगा आपका क्या? परावैद्युतांक। ठीक है, तो जरा बताइएगा, लिखते हैं। तो हम निकालते हैं किसमें? किसी माध्यम में बल, इसको हम लिखते हैं एफ के। ठीक है, एफ के। अदर माध्यम के लिए हम कर लिए हैं एफ के बराबर 1/4πε0। वही आवेश होगा, मान लेते हैं दो आवेश है Q1 और Q2, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2 है। ये कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल, ये किस माध्यम में है? किसी दूसरे माध्यम में या पानी में, किसी में हो सकता है। Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। हो गया, ये मिल गया। अब निर्वात में निकालते हैं। निर्वात में बल को F लिखते हैं। F निर्वात में बल को किससे डिनोट करते हैं? F से रन देता है। ठीक है, F एयर भी कर सकते हैं, या नाम देना चाहें तो कुछ भी देख सकते हैं। F1 इसको F1 F2 कर सकते हैं। चलो F भी हम F कर लेते हैं। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। सेम फार्मूला रहेगा। चलो, अब कहा हमसे क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हमसे क्या कहा है कि दोनों बलों के बीच में अनुपात निकालना है, तो निकालते हैं। तो F के अपान F बराबर, पहला वाला बल क्या है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर बटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन के होगा। क्या होगा? एप्सिलॉन के। वहाँ पे वैद्युतशीलता तो अलग होगी ना, निर्वात की वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी माध्यम, दूसरे माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन के से हम डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ऐसा, हमने के लिखा है इसलिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, के रहेगा, बाई मिस्टेक हो गया है वो। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को डिनोट किया जाता है किससे? आप परावैद्युतांक को किससे डिनोट करते हैं? किससे इसको डिनोट किया जाता है? रुकिए जरा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। किसी से भी नोट किया जा सकता है, लेकिन हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
के द्वारा। ठीक है, तो के बराबर आपको मिलेगा यफ के तथा यफ बराबर, यहाँ से ये देखो ये कटेगा 4 पाई, ये देखो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर से बचेगा 1/एप्सिलॉन के बटा 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पे मिलेगा के इक्वल टू यफ के बटा यफ बराबर, यहाँ से मिल जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन के नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको फार्मूला। तो याद रखेंगे इस फार्मूले को, ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी हम सवाल भी इस पे करेंगे। मान लेते हैं एक सवाल हम समझाते हैं आपको कि ठीक है, अगर मान लो सपोज किसी का दिया कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 5 है, के का मान दे दिया 5, किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, और निर्वात में बल का मान दे दिया आपको 10 न्यूटन। ठीक है, तो उस अलग माध्यम में जिसमें ये परावैद्युतांक का मान के है, उस दूसरे माध्यम में, किसी दूसरे माध्यम में बल का मान बताओ। निकाल देंगे कि नहीं, के इक्वल टू यफ के अपान यफ। चलो, के का मान 5 है, यफ के का मान हमको निकालना है, और यफ का मान हमको दिया है 10, तो यफ के का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 50 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, या देखो एप्सिलॉन नॉट का भी मान पता है, एप्सिलॉन के का भी मान पता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, इस तरीके के सवाल बहुत सारे आएंगे, हम देखेंगे भी और लगाएंगे भी, सीखेंगे भी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इसको नोट करेंगे, मैं अगला टॉपिक नोट करता हूँ आपको। चलो आ जाओ। स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण की दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना, ये बात हुई थी। और यहाँ पे वैद्युत बल भी क्या कहते हैं, दो पिंड की जगह दो आवेश हो जाते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, ये बात हुई थी। ठीक है, अब इनके बीच में तुलना करना है, तो हम निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं, कोई मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है या कोई पिंड ही है, कोई, चलो कोई आवेश है, इस पे कोई पिंड है कि कोई भी वस्तु है, धातु है, चाहे कुछ भी पिंड है, इस पे केंद्र की तरफ, केंद्र में क्या होता है, प्लस रहता है, केंद्र में धनायन रहता है, और ऊपर क्या रहता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों कक्षाओं में क्या, कक्षाओं में गति करते रहते हैं, इस तरीके से। तो हमको निकालना है कि इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल तथा क्या, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू, आप जानते हैं एफ बराबर, एफ यान का रहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कैपिटल जी
m1 m2 बटा r स्क्वायर चलो इनके बीच की दूरी भी हम क्या कर लेते हैं, r कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको r चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यमी 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 प्रोटॉन का द्रव्यमान यम पी एम प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10⁻27। और इसका आवेश कितना होता है, पी चार्ज कितना होता है बच्चे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेम वही जितना होता है इलेक्ट्रॉन का उतना प्रोटॉन का होता है, बस यहाँ पे माइनस में रहता है और प्लस में रहता है, ये होता है। चलो निकालते हैं वैद्युत बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, एफ एन इक्वल टू जी का मान आप जानते हैं, कैपिटल जी का मान होता है कि 6.67 इंटू 10⁻12 होता है, 12 गुणे यम का मान, यम मतलब इसका द्रव्यमान लेते हैं, यम का मान लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। यम2 का द्रव्यमान कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 बटा आर का इस चूंकि हमको दूरी पता नहीं है तो आर को रहने देते हैं, क्योंकि हमको तुलना करना है तो ये आर कट ही जाना है, ठीक है। अब निकालते हैं किसको, एफ, अब निकालते हैं वैद्युत बल एफ, ठीक है, एफ इसको किससे डिनोट करें हम, एफ सी मतलब चार्ज। चलो तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। चलो निकालते हैं, 1/4πε का नाम कितना होता है, 1-9। इसका मान आप जानते हैं कितना होता है, रख दिया मैंने। Q1 मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे Q2 का मान देखा तो 1.6 गुणे 10⁻−19 हो गया अपान आर स्क्वायर का मान तो रहने देते हैं। अब इनके बीच में तुलना करना है तो हम क्या करते हैं, इनको तुलना करते हैं, ठीक है। तो एफ सी इन दोनों के बीच में वैद्युत बल तथा क्या हेडिंग है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में। स्थिर वैद्युत बल को पहले लिखते हैं एफ सी बटा एफ एन एफ सी का मान देखो जरा तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 गुणे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम अपन आर स्क्वायर अपान, अब बताओ तो एफ एन का मान बताओ तो, एफ एन का मान 6.67 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा, अब कैलकुलेशन आप करते रह जाएंगे, बहुत लंबा लगेगा, तो याद रख लीजिएगा इसकी वैल्यू को, एफ ईयर 2.27 इंटू 10⁻39 ये आएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसके मान, किताब में दिया भी होगा, ठीक है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि इसका मान दे देगा, किसका, गुरुत्वाकर्षण का मान दे देगा, कहेगा कि इन दोनों के पिंडों के बीच में आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को निकालिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें गुणा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो याद रखना होगा इसको। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाले बल, अनेक आवेश के मध्य लगने वाला बल अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत को समझते हैं, क्या होता है, लिख लेते हैं इसको, नोट करेंगे उसको।
नोट कीजिए फटाक से। हो गया? अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, या एक और नाम दिया जा सकता है इसको, अध्यारोपण के सिद्धांत को अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसको और नाम दिया जा सकता है अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, बात एक ही है, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक, तो हम ये बात कह रहा है अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मतलब कई ठो आवेश रहेंगे, कई ठो आवेश है, किसी एक आवेश पे लगाए थे कितना बल लगेगा। मान लेते हैं कोई आवेश क्यू है, यहाँ पे कोई आवेश क्यू है, यहाँ पे बहुत सारे आवेश हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, इस तरीके से मैंने बहुत सारे आवेश ले लिए, और इस आवेश पे Q पे Q0 कर देता हूँ, Q0 के पर बहुत सारे बल लगेंगे, पहले आवेश इस पे बल लगेगा, इसके द्वारा इस पे बल लगेगा, इसके द्वारा इस पे, इसके द्वारा इसके, इस पे, सभी लोग अपना बल लगाएंगे कि नहीं, सभी लोग अपना बल लगाएंगे, तो इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या इसको हम कहेंगे Q1 द्वारा Q पर लगाया, Q0 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, तो बल होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं अध्यारोपण का। बहुत सारे आवेश क्या करेंगे, एक कि बहुत सारे आवेश एक आवेश पे बल लगाते हैं, तो उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत सारे आवेश क्या करेंगे, एक ही आवेश पे क्या करेंगे, सब बल लगाएंगे एक ही आवेश पे। बताओ जरा, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम इसका डेफिनेशन इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि अनेक आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल सभी बलों के सदिश, सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब जरा बताओ तो Q1 F किसके, Q1 के कारण Q0 पर, मतलब Q1 किस पे लगाया गया बल है, O पर लगाया गया है, किसके कारण, 1 के कारण, 1 के कारण O पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 बटा, इनके बीच की दूरी हम लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है, बटा R 0 to 1, हाँ 1 to 0 और 1 to 0, क्यों कहाँ से लग रहा है, 1 से लग रहा है कहाँ पे, Q0 पे, ठीक है, इस तरीके से यह अब मिलेगा, वैसे हम निकालेंगे F
2 0 मतलब दूसरे के द्वारा पहले पे, सब ऐसे ही मिलेगा। तो चलो हम अब F1 कर लेते हैं, F1 F2 थोड़ा आसान रहेगा, और इसको कर लेते हैं 1, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा Q0 बटा R2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। ऐसे ही हम करेंगे तो F3 का भी मान मिलेगा, सेम कहानी रहेगी, ठीक है। और F4 सब यही मिलेंगे। ऐसे ही अब सीखते, तो टोटल बल जब निकालेंगे, कुल बल जब निकालेंगे F टोटल तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 सदिश योग कर F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे आगे कर देंगे, कुल बल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बलों का मान रखते जाएंगे, ये भी मिल जाएगा आपको। बात समझ आ रही है, नोट करेंगे, सदिश योगफल के बराबर होता है, अध्यारोपण का ये सिद्धांत है, रोपण का सिद्धांत याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते से पहले हम देख लेते हैं क्या टाइम हुआ। तो टाइम हो गया है, आगे तो अब कल ही डिस्कस कर पाएंगे हम। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। और हम अपना सेशन भी अब कंटिन्यू करेंगे डेली, ठीक है, बाय बाय।